नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम विद्रोह यानी आंदोलनों के बारे में जानेंगे। आज जो हम जानेंगे वो उत्तर प्रदेश के आंदोलनों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा करेंगे, क्योंकि पेपरों में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले भाई, मेरा चैनल मेरे प्यारे साथियों नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से आंदोलन होता है। ठीक है, और इस आंदोलन के बाद में कौन कौन से संगठन बनकर तैयार होते हैं। भाई, इनसे संबंधित आंदोलनों से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं, वो हम अपने आने वाले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से भी हम सारे आंदोलन हल करके आप लोगों को पूरा करके दिखाएंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो शुरू करते हैं। विद्रोह यानी आंदोलन। भाई देखो, अवध किसान सभा, आप इसे अवध किसान सभा कह सकते हैं या अवध किसान सभा आंदोलन भी इसको कह सकते हैं। होता क्या है, अवध के जो किसान थे उनका हो रहा था बहुत ज़्यादा शोषण। जब बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था, अत्याचार उन पर बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और अत्याचार कर कौन रहे थे, तो देखो जमींदार और तालुकेदार, ये दोनों किसानों को बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे थे। तो उसी बीच में क्या होता है, होम रूल लीग के कुछ कार्यकर्ता, ठीक है ना, होम रूल लीग के कार्यकर्ता कौन थे, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय। ये वो होम रूल लीग के कार्यकर्ता थे जिन्होंने किसानों की स्थिति सुधारने के लिए, उन्हें एकजुट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, एक सभा का गठन किया था। वो सभा कब थी, तो फरवरी 1918 ईस्वी में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया। क्या, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन। तो क्या हुआ, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन। भाई देखो, यहां से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में काफी बार देखने को मिला है। अब इसी बीच में एक और विद्रोह हो रहा था। क्या विद्रोह हो रहा था, तो वो प्रतापगढ़ के किसानों ने भी विद्रोह किया था। क्या, प्रतापगढ़ के किसानों ने जो विद्रोह किया था, उन्होंने एक नए तरीके से, एक अलग तरीके से विद्रोह किया था। वो विद्रोह क्या था, तो उन्होंने जो किया था, किसानों ने नाई धोबी बंद आंदोलन। इन्होंने अपने विद्रोह को किस प्रकार से अंजाम दिया, अपनी शर्तें मनाने के लिए नाई धोबी आंदोलन चलाया। ठीक है, अब इस विद्रोह को शक्तिशाली किसने बनाया, भाई ये विद्रोह नाई धोबी बंद आंदोलन शुरू तो हो गया, लेकिन उसके बाद में इसे शक्तिशाली किसने बनाया, इसे शक्तिशाली बनाया बाबा रामचंद्र देव, जुगरी पाल सिंह और दुर्गा पाल सिंह ने इसे शक्तिशाली बनाया। हालांकि ये जो बाबा रामदेव हैं, ये इससे पहले यानी 1909 ईस्वी में भागवत गीता के उपदेशों कर देकर, ठीक है, उन्होंने महाराष्ट्र में, क्या 1909 महाराष्ट्र में भी इन्होंने भागवत गीता का सहारा लेकर, उपदेश देकर किसानों को एकजुट किया था। इसके बाद अब देखो, इन्होंने प्रतापगढ़ में शक्तिशाली यह आंदोलन बना दिया। धोबी नाई आंदोलन को इन्होंने शक्तिशाली बनाया। इसके बाद में बाबा रामचंद्र देव जो हैं, वो 1920 ईस्वी में, क्या 1920 ईस्वी में कहां पहुंच जाते हैं, बाबा रामचंद्र देव नेहरू जी और गौरी शंकर मिश्र से मिलते हैं और किसानों की स्थिति के बारे में उन्हें अवगत कराते हैं, जानकारी देते हैं कि भाई किसानों की स्थिति बहुत ज्यादा सोचनीय है। अब होता क्या है, उसी दौरान 1920 में असहयोग आंदोलन भी छिड़ा हुआ था। अब ये जो आंदोलन है, अवध किसान आंदोलन, ये असहयोग आंदोलन से जुड़ जाता है। अब जुड़ जाता है तो नेहरू जी और गौरीशंकर मिश्र भी अब इनसे मिल जाते हैं। तो अब होता क्या है कि 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी में अवध किसान सभा का गठन किया जाता है। क्या, अब यहां पर होती है अवध किसान सभा का गठन।
ठीक है, कब होता है? 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी में गठन किया जाता है। अब इस अवध किसान सभा को शक्तिशाली किन लोगों ने बनाया? तो ये नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गौरी शंकर मिश्र और माता बदल पांडे। क्या? माता बदल पांडे और देव नारायण पांडे और केदारनाथ ने इसे शक्तिशाली बनाया। यानी अवध किसान आंदोलन को इन लोगों ने बहुत ज्यादा सहयोग किया और इसे बहुत ज्यादा आगे तक बढ़ाया, क्योंकि ये मुख्य व्यक्ति विशेष थे जिसके कारण ये आंदोलन बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। आंदोलन का एक और प्रमुख केंद्र था। भाई आंदोलन का केंद्र कहां पर था? ये जो आंदोलन चल रहा था उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के क्या कहते हैं आंदोलन है, तो ये कहां पर था इनका? प्रतापगढ़ के रूरूर गांव में। कहां था? आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा हो गया? प्रतापगढ़ का रूरूर गांव। अब होता क्या है देखो, 1921 के तो अंत में, 1921 का अंत चल रहा था और 1922 के प्रारंभ तक ये जो आंदोलन है उत्तर प्रदेश का, जो आंदोलन किसानों का आंदोलन था, ये हरदोई, बहराइच और सीतापुर में काफी ज्यादा फैल चुका था। तो ये कहां पर? भाई देखो 1921 के अंत में और 22 के प्रारंभ में हरदोई, बहराइच, सीतापुर में क्या था? एक और आंदोलन, इन्हीं के साथ में एक आंदोलन और जुड़ जाता है किसानों का। वो क्या था? एका आंदोलन। एका आंदोलन चल जाता है, चलता रहता है, यानी वो भी चलता है। अब किसके नेतृत्व में चलता है उसको भी जान लेते हैं, क्योंकि ये किसान उत्तर प्रदेश किसान आंदोलनों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। तो इसका जो नेतृत्व करते हैं मदारी पासी। मदारी पासी ने एका आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्यों किया था? क्योंकि भाई इसका भी क्या मुद्दा था कि ये 50% अधिक लगान वसूल कर रहे थे और 50% अधिक लगान वसूल करने के कारण वो भी करते हैं। अब 1 मार्च 1922 ईस्वी में सरकार ने क्या किया? क्योंकि जब असहयोग आंदोलन भी उधर समाप्त हो गया था, तो इधर क्या करा? 1 मार्च, अब ये अलग थलग पड़ गए, क्योंकि जो सबसे बड़ा आंदोलन था वो असहयोग आंदोलन, जिसके सबसे प्रमुख नेता गांधी जी, ठीक है ना। उसके बाद ये उन्हीं के आड़ में, यानी उन्हीं के सहयोग से, यानी बड़े आंदोलन के सहयोग से ये छोटे आंदोलन चल रहे थे, जो कि उस आंदोलन के समाप्त होने के बाद में 1 मार्च 1922 ईस्वी में सरकार ने देशद्रोही कानून पारित किया। देशद्रोही कानून पारित किया और इस प्रकार से ये सारे आंदोलन, यानी ये जो किसान आंदोलन थे, इनको कुचल दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी जानकारी अवध किसान सभा, यानी उत्तर प्रदेश किसान सभा और अवध किसान सभा के किसानों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। बात करते हैं इसी दौरान छोटे छोटे, यानी दूसरे राज्यों में भी छोटे छोटे आंदोलन हो रहे थे। भाई आंदोलन बड़ा हो या छोटा, पेपरों में एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है। तो मेरा मानना यह है कि जो भी आंदोलन है उनके बारे में आपको एक बार मालूम जरूर होनी चाहिए। तो बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में 1920 ईस्वी के दशक में क्या था कि बिजौलिया को केंद्र बनाकर, ठीक है ना, मेवाड़ में किसानों ने आंदोलन किया था। कहां पर? देखो मेवाड़ पड़ता है राजस्थान में, तो यहां पर भी भैया देखो किसानों ने आंदोलन किया। अब इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो विजय सिंह पथिक और मणिकलाल वर्मा। मणिकलाल वर्मा ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और इस विद्रोह को करते करते ये जो है, क्योंकि 1920 में ये विद्रोह हुआ था, इन्होंने भी असहयोग आंदोलन जो 1920 में चल रहा था गांधी जी के नेतृत्व में, तो इन लोगों ने भी किसने? विजय सिंह पथिक और मणिकलाल वर्मा ने भी गांधी जी और गणेश शंकर विद्यार्थियों से संपर्क साधा था इस विद्रोह के समस्याओं को लेकर। ठीक है, इन्होंने किससे संपर्क साधा? गांधी जी और गणेश विद्यार्थी थे। तो ये राजस्थान के जो विद्रोह था मेवाड़ में बिजौलियाओं को केंद्र बनाकर किसानों ने किया था, इससे संबंधित यही महत्वपूर्ण जानकारी है और यही ज्यादातर पेपरों में देखने को मिलती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता। बात करते हैं आंध्र क्षेत्र आंदोलन। भैया आंध्र क्षेत्र यानी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में होने वाले आंदोलन के बारे में। भाई 1920 के दशक में ये आंदोलन भी हुआ था। ठीक है, अब ये आंदोलन 1920 के दशक में
और 1920 के दशक में क्या था, असहयोग आंदोलन भारत में जोर पकड़ता जा रहा था। तो उसी के सहयोग से, उसी के साथ चलकर ये भी आंदोलन शुरू हो गए थे और ये भी अपने अपने वजूद के लिए लड़ रहे थे, अपनी मांगों के लिए लड़ रहे थे। तो इसमें क्या है कि 1920 के दशक में किसानों ने आंदोलन किया, ठीक है भाई, किसानों ने आंदोलन किया था। और फिर 1920 के बाद में 1923 ईस्वी में आंदोलन होते होते 1923 ईस्वी में आंध्र क्षेत्र के आंदोलन में एनजी रंगा, क्या नाम है, 1923 ईस्वी में एनजी रंगा ने रैयत संघ की स्थापना की। किसकी, रैयत संघ की स्थापना एनजी रंगा ने की। अब जब इसकी स्थापना हो गई तो उसके बाद 1928 ईस्वी में आंध्र क्षेत्र में ही, आंध्र क्षेत्र में क्या है, आंध्र प्रांतीय संघ की स्थापना की गई। समय 1928, आंध्र प्रांतीय संघ की स्थापना की गई। इसके बाद 1935 का समय आता है। 1935 में क्या हुआ, कृषक और मजदूरों के, यानी कृषि करने वाले कृषक और मजदूरी करने वाले मजदूरों के लिए फाउंडेशन की स्थापना की गई। कृषक और मजदूरों के लिए फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। क्या की गई, फाउंडेशन की स्थापना। अब इसके जो सचिव थे वो कौन थे, इसके सचिव एनजी रंगा, एनजी रंगा और नंबूदरीपाद। क्या थे, एनजी रंगा और नंबूदरीपाद जो थे वो, एनजी रंगा और नंबूदरीपाद जो थे वो इसके सचिव थे। तो मेरे प्यारे साथियों, इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से कराएंगे। भाई पेपरों में इनसे ज्यादा कुछ नहीं आता।